हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नाजू प्रेगनेंसी हेल्प। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, पीरियड इरेगुलर है, तो आज की वीडियो आपको प्रेगनेंसी के लक्षणों को समझने में हेल्प करेगी। देखिए, अगर महिला को पीसीओडी या पीसीओएस है या इरेगुलर पीरियड्स है, तो बॉडी में हार्मोनल इश्यूज के कारण बहुत से लक्षण प्रेगनेंसी ना होते हुए भी आते हैं, जिसे हम प्रेगनेंसी से कंफ्यूज कर लेते हैं। लेकिन फिर पीरियड्स आ जाता है। तो चलिए उन 5 लक्षणों के बारे में जानते हैं। तो पीसीओडी या पीसीओएस में प्रेगनेंसी होने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, आज आपको विस्तार में समझाऊंगी इस वीडियो में। देखिए, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड है, फिर भी प्रेगनेंसी के लक्षण एकदम कोई अजीब लक्षण नहीं आएंगे, वही वाले लक्षण आएंगे जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में आते हैं, वैसे ही पीसीओडी, पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड्स में वही वाले लक्षण आते हैं। हाँ, लेकिन पीसीओडी, पीसीओएस के साथ अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो सिम्टम्स की इंटेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में एक महिला को सर दर्द हो रहा है, तो उसे सिर्फ सर दर्द होगा। लेकिन अगर पीसीओडी में सर दर्द हो रहा है, जैसे पीसीओडी या पीसीओएस के साथ अगर आपको सर दर्द होगा, तो वही दर्द की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आपका सर दर्द से एकदम फटा जाएगा, आप उठ के बैठ नहीं पाएंगे। ये होते हैं ज्यादा इंटेंसिटी वाले सिम्टम्स। तो चलिए बात करते हैं पीसीओडी, पीसीओएस में प्रेगनेंसी के लक्षणों की। पहला लक्षण है बिल्कुल भूख ना लगना। अगर आपको पीरियड के 10-12 दिन पहले से भूख नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट एकदम भरा भरा सा फील हो रहा है, मतलब हो सकता है आपकी डाइजेशन प्रेगनेंसी कंसीव होने के कारण स्लो हो गई है, इसलिए आपका खाने का मन नहीं करता है। इसके अलावा आपको अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, हर थोड़ी देर में अचानक से नॉर्मल से ज्यादा प्यास लग रही है, आप नॉर्मल से ज्यादा पानी पी रहे हो, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा स्मेल सेंसिटिविटी का बढ़ जाना, मतलब हर चीज में से एक अजीब सी स्मेल आना। फॉर एग्जाम्पल, आपको चावल की स्मेल आ सकती है या साबुन की स्मेल भी आपको आ सकती है। अचानक से आपको कोई स्मेल पसंद नहीं आती है या तड़का लग रहा हो तब आपको अजीब सा फील हो रहा हो, तो ये भी शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण है। इसके अलावा पीरियड के 10-12 दिन पहले अगर वाइट डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाए, मतलब नॉर्मल से अगर ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज क्रीमी, स्ट्रेची, एग वाइट जैसी कंसिस्टेंसी का होता है, जो पीरियड डेट के 10-12 दिन पहले या एक हफ्ते पहले से स्टार्ट हो सकता है। कई महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस में व्हाइट डिस्चार्ज के साथ हल्का ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज या ब्राउनिश हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। कई बार क्या होता है, ओवुलेशन के टाइम या इम्प्लांटेशन के टाइम कुछ पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं या कुछ ब्लड के टिश्यूज रह जाते हैं, जो बाद में स्पॉटिंग या व्हाइट डिस्चार्ज के साथ निकलता है। ज्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकते ही पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, जिसे इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। लेकिन अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस है, तो इम्प्लांटेशन पेन होने के बाद भी हल्का हल्का दर्द रह सकता है। मतलब जब बच्चा बच्चेदानी में चिपकता है, तब हल्का दर्द हुआ, फिर ये दर्द जैसे जैसे प्रेगनेंसी डेवलप होती है, वैसे वैसे हल्का हल्का दर्द रह सकता है। ध्यान रखें कि ये दर्द हल्का होगा, यानी कि इतना दर्द नहीं होगा कि आप सह न सको, लेकिन पेट के निचले हिस्से में यूट्रस के पास दर्द रहेगा। अब ये दर्द आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण सिम्टम्स की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए छोटे छोटे बदलाव भी आपको फील हो रहे हैं। नॉर्मल अगर किसी महिलाओं को कोई भी हार्मोनल इश्यू नहीं है, तो उनको अगर हल्का दर्द हुआ या कुछ भी हुआ, तो उनको इतना ज्यादा फील नहीं होगा जैसे पीसीओडी, पीसीओएस में हार्मोन्स के कारण होता है। उसके बाद है, अगर आपको जैसे कि मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आपको अचानक से मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठी चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, या सेम ऐसे ही आपको खट्टा खाने का मन करता है या तीखा खाने का मन करता है, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। अब प्रेगनेंसी के सिम्टम ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को सारे सिम्टम्स आए। इनमें से हो सकता है आपको 1 या 2 सिम्टम्स आ सकते हैं, या कई महिलाओं को 4-5 सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दूसरे लक्षण, जैसे कि थकावट महसूस होना, नौशिया होना, सर दर्द होना, मूड स्विंग्स होना, मुंह में मेटालिक टेस्ट आना, प्राइवेट पार्ट में जलन या खुजली होना, अर्ली प्रेगनेंसी में वजाइनल थ्रस्ट या यीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं, तो वो भी हो सकता है।
तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो आपको पीसीओडी या पीसीओएस में इर्रेगुलर पीरियड्स में आ सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है या थायराइड है, तो जब भी पीरियड मिस होने पर प्रेगनेंसी टेस्ट करो, तो हार्मोन्स के कारण उसमें हल्की लाइन आ सकती है, ठीक है? अगर नॉर्मल महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट किट में हल्की लाइन आती है, तो वो 99% पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, इर्रेगुलर पीरियड्स है, थायराइड है या सिस्ट है, बच्चेदानी में रसोली है, तो अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, तो ऐसा नहीं है कि हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें हार्मोन्स के कारण हल्की लाइन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस में प्रेगनेंसी टेस्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको क्या करना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है? तो आपको जैसे ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आए और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के साथ अगर पीरियड मिस हो गए हैं, पीरियड मिस होने से पहले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पीरियड मिस हो गए उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आए, तो आपको तुरंत ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड से अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हो। ब्लड टेस्ट से अर्ली स्टेजेस में ही प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, ठीक है? और अल्ट्रासाउंड में भी ऑलमोस्ट 4.5 या 5 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड में भी नजर आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप पीरियड से पहले टेस्ट कर रहे हो और आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो गाइस वो प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है या इर्रेगुलर पीरियड्स है, तो आपके बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन है। हार्मोन्स के कारण बॉडी में बहुत से सिम्टम्स आते हैं जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स जैसे ही होते हैं, और उन्हें महिलाएं प्रेगनेंसी सिम्टम्स के रूप में कंफ्यूज कर लेती हैं और फिर पीरियड आ जाता है और सोचती है हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो नहीं गाइस, आपको वो प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, आपको हार्मोन्स के कारण वो सिम्टम्स आ रहे हैं, और सिम्टम्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो प्रेगनेंसी सिम्टम्स जैसे दिख रहे हैं। तो आपको जब भी डाउट हो, आपको तुरंत ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट आप कोई भी लैब में जाके करवा सकते हो, उसमें कोई भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है या कुछ भी नहीं होता। आप नॉर्मल खुद से ही जाके करवा सकते हो, ज्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो आपको जब भी डाउट हो, आपको तुरंत ब्लड टेस्ट करवाना है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।